हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएमए फाइनल के बच्चों के लिए कि सर क्या सीएमए फाइनल का जो लॉ सब्जेक्ट है, सीएमए फाइनल का लॉ सब्जेक्ट न्यू सिलेबस के अंदर क्या वो पूरा का पूरा सेम है जैसा कि सीएमए फाइनल ओल्ड सिलेबस का लॉ सब्जेक्ट था। सर अगर हम न्यू सिलेबस में आ चुके हैं और अब हम एग्जाम जो अटेम्प्ट देने वाले हैं अपना जून 2023 के अंदर या दिसंबर 2023 के अंदर, वो हम देंगे तो न्यू सिलेबस में। पर सर हम ओल्ड सिलेबस वाला लॉ जो है ना, उसकी क्लासेस हमारे पास में कहीं से अवेलेबल है, तो सर हम उसको पढ़कर दे दें तो क्या वो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी रहेगा, इनफ रहेगा? क्या हम उससे पास हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर एक शब्द में बोलूं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इस चीज को आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। मैं आपको सीएमए फाइनल के लॉ सब्जेक्ट के ओल्ड सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं और न्यू सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं, उनका हर चैप्टर का टॉपिक वाइज एनालिसिस करके बताऊंगा कि आखिर क्यों सीएमए फाइनल का जो ओल्ड सिलेबस 2016 सिलेबस 2016 सिलेबस का लॉ सब्जेक्ट है, आप उसको न्यू सिलेबस के लिए मत पढ़ें, क्योंकि कोर्स चेंज है। बहुत ये आखिर वीडियो क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो ओल्ड सिलेबस के हैं, जो कि हमसे हमारे पास में रजिस्टर्ड हैं मोहित बंसल क्लासेस इंस्टीट्यूट के अंदर, उनके खुद के क्वेश्चंस आए कि सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो अब न्यू सिलेबस में आ गए हैं और वो लोग ये बोल रहे हैं कि न्यू सिलेबस वाला जो लॉ सब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली सेम है ओल्ड सिलेबस की तरह। सर मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड्स तो ये बोल रहे हैं, क्या न्यू सिलेबस का कोर्स एकदम सेम है? तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ये गलत फहमी, ये मिसकंसेप्शन है जिससे उनको लॉस हो सकता है। अगर जून 2023 या दिसंबर 2023 के बोलियो बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं उस अटेम्प्ट के लिए, तो स्टूडेंट्स अगर आप प्रीवियस सिलेबस का ओल्ड सिलेबस का कोर्स पढ़कर ये सोच रहे हैं कि आपके न्यू सिलेबस की तैयारी हो चुकी है, बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, जिसका रिजल्ट आपका निकलेगा कि आपके 6 महीने खराब हो जाएंगे, फेल हो जाओगे। हालांकि कभी नहीं चाहता कोई टीचर बच्चा फेल हो जाए, बट बता रहा हूं फेल हो जाओगे। इसलिए बच्चों के साथ में ये गलतफहमी ना रह जाए, उनका लॉस ना हो जाए, उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है बच्चों, आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, अगर मैं बोलूं बच्चों, ओल्ड सिलेबस का लॉ जो आपका 2016 सिलेबस है, और बच्चों अभी न्यू सिलेबस का लॉ जो अभी 2022 सिलेबस है, उसमें बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम चैप्टर वाइज देखते हैं। तो देखिए, आपका एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। बच्चों मैं आपको बता दूं, न्यू सिलेबस के अंदर इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स एडिशनल हैं, अलग से ऐड हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बहुत सारे जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो ओल्ड सिलेबस में भी हैं और न्यू सिलेबस में सेम चैप्टर के, लेकिन टॉपिक सेम है, नाम सेम है टॉपिक का, पर अंदर का जो कंटेंट है, अंदर की जो कंडीशंस हैं वो चेंज है। सेकंड चैप्टर है आपका इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। बच्चों वो जो आपका सेक्शन 186 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, ओल्ड सिलेबस में उसके अंदर सेक्शन 186 का रिलेटेड कंटेंट तो दिया हुआ है, पर डिपॉजिट का कंटेंट बहुत कम दिया हुआ है। डिपॉजिट का कंटेंट बहुत कम दिया है और डिवेंचर का कंटेंट तो बिल्कुल ही कम दिया है। न्यू सिलेबस के अंदर डिपॉजिट का कंटेंट बहुत ज्यादा दिया हुआ है, डिवेंचर का कंटेंट और भी ज्यादा दिया हुआ है। उसी तरह से बच्चों मेन चैप्टर्स की अगर मैं आपकी बात करूं, तो डायरेक्टर चैप्टर और बोर्ड मीटिंग चैप्टर,
बहुत सारे, जैसे सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत कम दिया हुआ है, न्यू सिलेबस के अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, अलग लिमिट्स दी हुई है। आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कि 10 मार्क्स का है, आप ये समझ लीजिए ओल्ड सिलेबस में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जितना दिया हुआ है, कम से कम उससे 25 से 30% ज्यादा दिया हुआ है न्यू सिलेबस के। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि ओल्ड सिलेबस के अंदर 15 मार्क्स का था, सेक्शन सी के अंदर आता है वो, और अब न्यू सिलेबस के अंदर वो 10 मार्क्स का है। एक ही चैप्टर बना दिया है, पहले ओल्ड सिलेबस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 2 चैप्टर थे। आप उसको सिलेबस का अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पढ़कर देखिए, न्यू सिलेबस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिफरेंट है। थोड़ा सा पार्ट सेम है न्यू और ओल्ड का, बाकी पूरा का पूरा डिफरेंट है जो ओल्ड सिलेबस में नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को सेक्शन ए की बात करी है 60 मार्क्स का। अगर आप सेक्शन ए को देखोगे ना बच्चों, सेक्शन ए जो कि ओल्ड सिलेबस के अंदर भी 60 मार्क्स का है, न्यू सिलेबस के अंदर भी 60 मार्क्स का है, हालांकि डिफरेंस हो चुका है। देखिए ओल्ड सिलेबस के अंदर जो सेक्शन ए है ना बच्चों, वो 60 मार्क्स का तो है, पर उसमें कंपनीज एक्ट है और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है। जबकि न्यू सिलेबस के अंदर कंपनीज एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये भी 60 मार्क्स का है। कंटेंट अलग है। अगर आप ये बोलो कि सर सेक्शन ए में ओवरऑल कितना चेंज है ओल्ड और न्यू में, परसेंटेज में बताइए, तो बच्चों कम से कम आप ये लगा लीजिए, न्यू सिलेबस के अंदर जो एडिशनल कंटेंट है सेक्शन ए 60 मार्क्स वाले पार्ट में, जो नया कंटेंट ऐड किया गया है, वो कम से कम 50% नया कंटेंट ऐड किया गया। ओल्ड वाला रिमूव, आपको टॉपिक सेम मिलेगा। जो ओल्ड सिलेबस के अंदर आपने सपोज कीजिए थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या डायरेक्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, टॉपिक तो सेम है दोनों के अंदर, पर अंदर का जो कंटेंट है न्यू सिलेबस में कुछ और दिया। क्योंकि लॉ ना बहुत बड़ा होता है बच्चों, आप सीए में कर रहे हो, सीएस नहीं करते हो आप। सीएस के अंदर तो क्या होता है कि सपोज कीजिए सेक्शन 188 पढ़ रहे हो, और सेक्शन 188 के अंदर एक्चुअली में जो कानून बनाया गया था जब बेयर एक्ट के अंदर, मान लीजिए 15 पॉइंट है, तो 15 के 15 पॉइंट सीएस में दिए जाते हैं। सीएमए में क्या होता है, सेक्शन 188 से रिलेटेड सिर्फ मान लीजिए ओल्ड सिलेबस में 7 पॉइंट दिए हुए, तो न्यू सिलेबस के अंदर वो वाले ना देकर दूसरे वाले दिए हुए, मात खा जाओगे यहां पर। सोचकर जाओगे जब एग्जाम में अटेम्प्ट देने जाओगे, आप ये सोचकर जाओगे कि यार हमने तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्योंकि हमने तो ओल्ड सिलेबस वाला लॉ पूरा पढ़ लिया, और कंटेंट दोनों का सेम है क्योंकि टॉपिक की हेडिंग सेम थी। वहां पर जाकर जब पता लगेगा, आंसर लिखकर आओगे, या जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको फील होगा कि यार मैंने तो कुछ और ही कंडीशन पढ़ी थी, यहां पर तो कुछ और ही आ गया। फालतू में 6 महीने खराब हो जाएंगे। जब इंस्टीट्यूट ने क्लियरली ये बात बोल दिया कि न्यू सिलेबस आ चुका है, न्यू मॉड्यूल्स आ चुके हैं, न्यू स्टडी मटेरियल आ चुका है, हो सकता है एग्जाम पैटर्न भी शायद तक न्यू हो जाए, तो क्यों फालतू में ओल्ड सिलेबस वाला पढ़ के और अपना टाइम इतना प्रीशियस, स्टूडेंट का टाइम इतना प्रीशियस है, उसको खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा न्यू सिलेबस वाला पढ़ो, चाहे से सेल्फ स्टडी करो, चाहे से कहीं से भी कोचिंग ले लो, अपने घर पे बैठ के खुद अपने दिमाग से पढ़ो, अपनी तरफ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो कम से कम न्यू वाला, जब आपका एग्जाम न्यू सिलेबस के अंदर लगने वाला है। ओल्ड सिलेबस क्यों पढ़ रहे हो? ये तो बच्चों मैंने आपको सेक्शन ए बताया। अगर आप सेक्शन बी में चले जाओगे, 40 मार्क्स का जो है, वो न्यू सिलेबस के अंदर, ओल्ड और न्यू दोनों के अंदर 40-40 मार्क्स का है। बच्चे याद रखिएगा, न्यू सिलेबस के अंदर जो 40 मार्क्स का है आपका, और ओल्ड सिलेबस के अंदर सेक्शन बी जो 40 मार्क्स का है। ओल्ड सिलेबस में तो कम है हालांकि, क्योंकि वो सेक्शन सी भी आ जाता है, ओल्ड सिलेबस में 40 मार्क्स का नहीं है, न्यू सिलेबस में 40 मार्क्स का है सेक्शन बी। बच्चों कंप्लीटली अगर मेरे से पूछोगे तो 80% चेंज है। पहला चैप्टर उठा लीजिएगा न्यू सिलेबस में, सेक्शन बी में चले जाइए, सबसे पहला मिलेगा सेबी लॉज।
ओल्ड सिलेबस के अंदर सेबी एक्ट था, न्यू में नहीं है। सेबी एलओडीआर था, न्यू में नहीं है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट था, न्यू में नहीं है। आपका इनसाइडर ट्रेडिंग ओल्ड सिलेबस के अंदर बहुत कम दिया था, न्यू के अंदर ज्यादा दे दिया, डिस्क्लोजर्स तक दे दिए। ओल्ड सिलेबस में आईसीडीआर चैप्टर दिया हुआ था, सेम चैप्टर न्यू सिलेबस के अंदर है, लेकिन कंडीशंस अलग है। मैंने यूट्यूब पर उसकी एक क्लास भी अपलोड करी है न्यू सिलेबस की। उसके अंदर चैप्टर का नाम है रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट, दैट इज आईपीओ। कंडीशंस पूरी चेंज कर दी, जो पहले ओल्ड में थी वो नहीं। गलती से अगर कोई बच्चा सेक्शन बी ओल्ड सिलेबस से पढ़ कर चला गया, वो तो पूरे के पूरे अपने 40 नंबर न्यू सिलेबस के अंदर जो 40 नंबर का सेक्शन बी है बर्बाद करके आ गया। 3 चैप्टर अलग से ऐड हुए, वो तो कंप्लीटली नहीं। तो और इसके अलावा एक और चीज समझाता हूं बच्चों, सबसे मेन चीज पता है न्यू सिलेबस के अंदर लॉ सब्जेक्ट का नाम क्या है? लॉ सब्जेक्ट का नाम है न्यू में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। सीए के अंदर लॉ सब्जेक्ट का यही नाम है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। ओल्ड सिलेबस के अंदर नाम क्या है? कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस। याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों, जो न्यू सिलेबस वाला है ना, उसका जब एग्जाम आएगा बहुत हद तक सीए से मिलता जुलता एग्जाम आएगा। जैसा अभी आपने देखा दिसंबर 2022 का जो अटेम्प्ट हुआ था, 5 जनवरी को जो पेपर हुआ था आपका, 5 जनवरी 2023 को 20 मार्क्स का एग्जाम सी मतलब आउट ऑफ सिलेबस था, और बहुत सारा सीए फाइनल से आया है आपके। तो फिर दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट, और इसीलिए अब हम जो अपनी क्लास अपलोड करते हैं ना, उसमें हम सबसे पहले क्लियरली ये बोलते हैं कि ये पार्ट हम न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, ओल्ड सिलेबस वाला ना देखे, देख रहा है अपनी रिस्क पर देखे। अगर वो, अब ये हम न्यू सिलेबस वाले के लिए क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर आप ओल्ड सिलेबस वाला इसको देखकर एग्जाम में जा रहा है, अगर वो फेल होता है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। और जब ओल्ड सिलेबस वाले के लिए हम कोई क्लास अपलोड करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए सेपरेट रिकॉर्डिंग्स करी जाती है, सेपरेट क्लास ली जाती है हमारी तरफ से, हम मिक्स नहीं करते हैं बिल्कुल। जब अब ओल्ड वाले के लिए करते हैं तो क्लियरली बोल देते हैं न्यू वाला ना देखे, आपका अलग पार्ट है, आपकी कंडीशंस अलग है, कंटेंट अलग है, इसीलिए हमारे हमने जो बनाए वो नोट्स अलग है। तो दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा ये न्यू सिलेबस के अंदर है, वो ये सोच रहा है कि लॉ सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस वाला जो है उसी को पढ़ के मैं न्यू में अटेम्प्ट देकर आ जाऊंगा, बहुत बड़ी गलती कर रही हो, जो रियलाइज होगी एग्जाम देने के बाद जब नेगेटिव रिजल्ट आए। मैं इसका ना एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। 2015 की बात है, हमारे साथ में ना एक दूसरे सर पढ़ाया करते थे, कहीं और पढ़ाते थे हम लोग, किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहे थे। अपनी भी कोचिंग थी और कुछ थोड़ा सा टाइम हम दूसरी कोचिंग में भी पढ़ाते थे। तो वहां पे एक हमारे सर थे जो टैक्स पढ़ाते थे हमारे साथ, उनकी क्लास, और वो कंपनी सेक्रेटरी वाले बच्चों के लिए, सीएस वाले बच्चों को टैक्स पढ़ाते थे। वहां पर एक स्टूडेंट आती थी, मतलब बहुत सारे बच्चे थे, उनमें एक स्टूडेंट थी। वो क्या करती थी, वो सीए के क्वेश्चंस ले आती थी। सीए कोर्स के जो टैक्स वाले क्वेश्चंस है ना, सर से वो समझती थी। सीएमए वाले जो टैक्स के क्वेश्चन है वो समझती थी। सर ने उसको बहुत बार बोला, बच्ची तुम गलती कर रही हो, तुम्हारे सीएस के कोर्स में जितना दिया हुआ है वो पढ़ो, मत पढ़ो सीए का टैक्स, मत पढ़ो सीएमए का टैक्स। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, सीएस जो है वो थ्योरेटिकल, टैक्स के अंदर भी थ्योरी ज्यादा आती है सीएस में, सीए और सीएमए में प्रैक्टिकल ज्यादा आता है। गलती कर रही हो, फेल हो जाओगी, मान जाओ। नहीं मानती थी। सीए की नई नई रेफरेंस बुक लेकर आ गई, सीएमए की नई नई रेफरेंस बुक लेकर आ गई, बोलती थी इनको पढ़ूंगी और सीएस का एग्जाम दो। 1.5 महीने बाद इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्ट लिए गए, जैसे टेस्ट सीरीज चलती है ना, वैसे 1.5 महीने बाद टेस्ट लिए गए। सब बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, सब फेल हुई वो स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गई वो। टेस्ट तो अच्छी बात ये थी, इंस्टीट्यूट का टेस्ट था, सभी सब्जेक्ट में फेल हो गई। और तब उसके बाद समझ में आ गई कि वो गलती कर, उस दिन के बाद से वो पूरे इंस्टीट्यूट में घूमती थी, और हम जयपुर में पढ़ाते थे, पूरे जयपुर में घूम के जो भी बच्चा मिल जाए उससे बोलती थी सीएस पढ़ रहा है, सिर्फ सीएस के स्टडी मटेरियल से पढ़ना, गलती मत करो, खुद से बोलती थी। दुनिया को समझाने लग गई थी कि मैंने गलती कर दी,
मैं फेल हो गई, मैं इंस्टीट्यूट के टेस्ट में जीत मतलब बहुत कम मार्क्स आए, सबसे कम मेरे मार्क्स आए, क्योंकि मैं सीए का पढ़ रही थी, सीएमए का पढ़ रही थी, जबकि सीएस वालों ने मेरे को स्टडी मटेरियल दिया। फिर से समझा रहा हूं बच्चों, न्यू सिलेबस चेंज हो चुका है। जब चेंज हो गया है, जब नया स्टडी मटेरियल आ गया है, जब नया मॉड्यूल आ गया है, गलती मत करना, ओल्ड सिलेबस वाला मत पढ़ना, अलग कंटेंट है। क्योंकि आप लोग तो बच्चे हो ना, आप तो स्टूडेंट हो, आप तो प्रॉपर पूरा मॉड्यूल तो पढ़ते नहीं। आप क्या करते होंगे कि सिर्फ चैप्टर का नाम देखते होंगे, चैप्टर के अंदर टॉपिक देखते होंगे, बोला हाँ सेम टॉपिक है, पढ़ लो ओल्ड वाला। यही गलती करते हो। उसके अंदर के जो आप कंटेंट्स अगर देखने लग जाओगे, तब आपको समझ में आएगा यार न्यू वाले में तो बहुत सारे नए कंटेंट दिए हुए हैं। अगर मैं सिर्फ ओल्ड को पढ़ जाऊं और इसको नहीं पढ़ूं, मैं तो फिर बहुत सारे बच्चों ने अपने दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बना लिया होगा, शायद मैं ऐसा सोच रहा हूं, शायद ऐसा बना लिया होगा, उन्हें ये लग रहा होगा कि यार न्यू सिलेबस के अंदर ना जो 3 नए चैप्टर आए हैं, जो 3 नए चैप्टर बस उनको पढ़ लेंगे, बाकी सब कुछ ओल्ड सिलेबस से पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती गलतफहमी अपने माइंड में मत रखना। अदरवाइज जब अटेम्प्ट देकर आओगे और नेगेटिव रिजल्ट आएगा ना, तब आप बाकी सबसे बोल रहे होंगे भैया हमने ये गलती करी थी, तुम मत करना, तुम्हारे भी 6 महीने खराब हो जाएंगे, और तब समझ में आएगा कि गलती कर दी न्यू सिलेबस, तो तब हम न्यू सिलेबस वाला पढ़ रहे हो। तो चाहे से आप सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहे से कहीं से भी कोचिंग लीजिए, बट पढ़िए न्यू सिलेबस वाला, अदरवाइज बहुत पछताओगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और सीएमए से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको सीएमए से रिलेटेड मिलती है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।